एक लड़की ने बुझाई 3 साधुओं की प्यास। आखिर कौन सा राज था जो साधु लड़की के बारे में जानते थे? आइए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने 3 साधुओं की प्यास बुझाई। एक लड़की अपने माता के साथ अकेली रहती थी। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में आखिर वह करे तो क्या करे। जब भी उसकी शादी की बात होती तो सभी उससे शादी करने के लिए इनकार कर देते, क्योंकि उसकी माँ एक बहुत ही गरीब और वृद्ध महिला थी। जब भी उस लड़की की तरफ कोई देखता तो बस सभी उसे गलत नज़र से ही देखते थे। सभी यही कहते थे कि इसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी, यह तो बस लोगों की प्यास बुझाने के लिए ही बनी है। माँ गरीब थी। एक दिन उसके दरवाजे पर 3 साधु आते हैं। 3 साधु उसकी कुटिया के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। जब वह साधुओं को देखती है तो कहती है कि मैं आप लोगों की कैसे सेवा कर सकती हूँ। तभी साधु बोलते हैं, हमें जो चाहिए तुम्हें वह देना होगा। तभी उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता। तभी वह कहती है कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरी वृद्ध माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अचानक उसकी माँ की तबीयत उसी समय खराब हो जाती है और उसकी माँ हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है। अब वह बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। तभी साधु कहते हैं, हम कल फिर आएंगे और जो हमें चाहिए वह हम तुमसे लेकर रहेंगे। और तीनों साधु वहाँ से चले जाते हैं। कुछ लोग वहाँ आते हैं और उस लड़की को देखकर बोलते हैं, अब तो तू अकेली हो गई है, अब तो हमारे साथ चल। पर उस समय वह कुछ नहीं कहती, बस सर झुकाकर रोने लगती है। इतने में वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। उस समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। अब उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि यह सब मुझसे क्या चाहते हैं। तभी उसे वह 3 साधु भी याद आ जाते हैं। क्या आखिर मैं साधुओं की मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर वह क्यों कह रहे थे कि तू ही हमारी इच्छा पूरी कर सकती है। अगले ही दिन सुबह का समय होता है। तीनों साधु वापस उसी के द्वार पर आते हैं। जैसे ही वह साधु आते हैं, वह लड़की खड़ी हो जाती है। वह रात भर सोई नहीं, बस उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर साधु उससे क्या चाहते हैं। साधु तभी वह तीनों साधु उसे कहते हैं, हम तीनों अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से तुमसे कुछ मांगेंगे, क्या तुम देने के लिए तैयार हो? तभी उस अकेली लड़की को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, यहाँ कुछ करने से अच्छा है उनकी बात मान ली जाए। तभी उसे लड़की ने कहा, क्या चाहते हो आप तीनों मुझसे? तभी उन्होंने कहा, हम अभी नहीं बताएंगे, तुम्हें रात को घने जंगल में आना होगा और अकेले ही आना होगा। उनकी यह बात आसपास पड़ोस के लोग सुन रहे थे। तभी सभी उस लड़की को कहने लगे, आखिर अकेले जंगल में बुलाकर साधु तेरे साथ क्या करना चाहते हैं? जरूर कोई ना कोई तो बात है। अब लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रात हो जाती है और उसने एक बड़ा फैसला किया कि वह जंगल में जाएगी और वह जंगल की ओर रवाना हो जाती है। तभी सभी लोग पीछे से बातें करने लगते हैं कि आखिर इतनी रात 3 साधुओं ने अकेली लड़की को रात के अंधेरे में अकेले क्यों बुलाया। अब लड़की जंगल में पहुंच जाती है। वह तीनों साधु तपस्या कर रहे होते हैं। तभी लड़की जाकर कहती है, प्रणाम गुरुजी। वह उसके साथ थोड़ा पानी ले जाती है। तभी गुरुजी उसे कहते हैं, तुम आ गई, तुम हाथ में क्या लाई हो? तभी वह कहती है, पानी। तभी साधु कहते हैं कि हमें भी बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या यह पानी हमें पिला सकती हो? तभी वह कहती है, पानी तो बस थोड़ा सा है, पर कोई बात नहीं, आप अपनी प्यास बुझा लीजिए। वह तीनों साधु वह पूरा पानी पी जाते हैं। तभी वह साधु कहते हैं कि क्या तुम अब हमारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो? तुमने हमारी प्यास
बुझाई, इसीलिए हम एक एक करके तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गई तो इस संसार के लोग तुम्हें जिस नज़र से देखते हैं उससे तुम मुक्त हो जाओगी। तुम्हारे मन में जो बोझ है कि तुम इन सब से कैसे मुक्त हो सकती हो, उसका उपाय सिर्फ हमारी परीक्षा है। क्या तुम तैयार हो? तभी वह लड़की हाँ कर देती है। तीनों साधु कहते हैं, जब हम तुम्हारे द्वार पर आए और हमने तुम्हें आने के लिए कहा और तुमने मना नहीं किया, तुमने हमें प्रसन्न किया, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे श्राप के बोझ से मुक्त करवाएंगे। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे ऊपर लोग यह दृष्टि क्यों डालते हैं? तभी वह लड़की कहती है, मैं नहीं जानती, पर मेरा मन विचलित रहता है। तभी साधु कहते हैं, जब तुम तीनों परीक्षा पास कर लोगी तभी तुम्हें इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। साधु कहते हैं, तुम्हें सुबह इसी पीपल के नीचे सूरज उगने से पहले आना होगा। वह लड़की हाँ कर देती है। तीनों साधु एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और प्रसन्न होकर बोलते हैं, कल तुम्हें तुम्हारी परीक्षा के लिए पहला चरण मिलेगा। वह लड़की वहाँ से चली जाती है। जब वह वहाँ से जाती है तो सभी गांव वाले उसकी तरफ देखकर तरह तरह की बातें करते हैं और सभी उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, आखिर यह अकेली क्यों गई थी? वह तीनों साधु क्या चाहते हैं इस लड़की से? पर उसे किसी भी बात से कोई मतलब नहीं था। उसने सभी की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी कुटिया में चली गई। पर वह रात भर बेचैन रही। आखिर क्यों उसका मन इतना विचलित रहता है? कौन सा श्राप लगा है जिससे उसका मन विचलित रहता था? वह रात भर सो नहीं पाई। जैसे ही सूर्योदय हुआ वह जंगल की ओर रवाना हो गई। लोग पीछे से कई तरह की बातें कर रहे थे, पर उसने किसी की बातें नहीं सुनी और अपने लक्ष्य की ओर निकल गई। जैसे ही वह घने जंगल में पहुंची, तीनों साधु मौन अवस्था में पीपल के नीचे तपस्या कर रहे थे। तभी वह बोली, प्रणाम गुरुवर। तीनों साधु एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहा, तुम आ गई, क्या तैयार हो तुम अपनी परीक्षा के लिए? तभी उसने कहा, हाँ। तभी पहले गुरु ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा यह है कि तुम्हें रात भर इस घने जंगल में अकेला रहना होगा और इस पीपल के नीचे बैठना होगा। पहले तो वह घबरा गई क्योंकि वह जंगल बड़ा घना था, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, पर उसे किसी भी तरह अपने श्राप के मुक्त होना था। उसने हाँ कर दी। रात का अंधेरा छाया, वह अकेली बैठी रही। जैसे ही 12 बजे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। दूर पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। वह घबरा गई और उसने तभी तीनों साधुओं की बात सोची कि उसे यह परीक्षा पास करनी है। वह हिम्मत कर बैठी। तभी अचानक परछाई आई। उसने कहा, यह परछाई भगवान का रूप है। अचानक वह परछाई वहाँ से गायब हो गई और इन्हीं सब आवाज़ के बीच वह डरी नहीं बल्कि निडर होकर वहीं बैठी रही। सुबह का वक्त हुआ, सूरज निकला, तीनों साधु आ गए। बड़े गुरु ने कहा, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई, तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। अब उसकी दूसरी परीक्षा की बारी थी। बीच वाले साधु ने कहा कि तुम तैयार हो अपनी अगली परीक्षा के लिए? उसने हाँ कर दी, हमें तैयार हूँ। तभी साधु ने कहा, जो तुम्हारे पास है तुम्हारा प्रिय वह सब दान कर दो। पहले तो वह सोच में पड़ गई, फिर उसने अपने श्राप के बारे में सोचा और हाँ कर दी। उसके पास वैसे तो कुछ भी नहीं, बस एक कुटिया थी, वह भी उसने दान कर दी। सभी लोग कहने लगे कि यह करना क्या चाहती है। वह कुछ न बोली और फिर जंगल की ओर रवाना हो गई। अब उसकी अगली परीक्षा की बारी थी। साधु ने कहा, तुमने अपनी दूसरी परीक्षा भी पास कर ली, अब आखिरी और अंतिम परीक्षा, क्या तुम तैयार हो? तीसरे गुरु ने कहा। उसने हाँ कर दी। तभी गुरु ने कहा, तुम्हें 7 दिन तक बिना अन्न और जल के तपस्या करनी होगी। लड़की बोली, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्या मुझसे यह हो पाएगा? गुरु ने कहा, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो सब कुछ संभव है। उसने भगवान का स्मरण करते हुए हाँ कर दी और पीपल के नीचे तपस्या में लीन हो गई। 7 दिन कैसे गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। उसने अपने अंतरात्मा पर जीत पा ली। वह बिना कुछ खाए और पिए
रह पाई, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा पर काबू पा लेता है तो भूख और प्यास उसे कुछ नहीं लगता। और वही उस लड़की ने कर कर लिया। तीनों साधु उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और वह खुद अपने आप में प्रसन्न महसूस कर रही थी, जो उसने अभी तक कभी नहीं किया। उसने वह गुरुजी, आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ जिसे मेरे अंतरात्मा से कोई बोझ उतर गया हो। तब साधुओं ने कहा, तुम आज अपने श्राप से मुक्त हो गई। तभी वह कहती है, आखिर मुझसे किस चीज़ का श्राप था? तभी साधुओं ने उसे बताते हैं, तुम पिछले जन्म में वेश्या थी, तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था और तुम्हें पैसे से बहुत लगाव था। तुम किसी को कुछ नहीं देती थी। जब तुम्हारे द्वार पर एक साधु भिक्षा मांगने आया तो तुमने उस साधु को मोहित करने की कोशिश की। वह साधु भूखा था। उसने तुम्हारी इसी दशा से तुम्हें श्राप दिया कि सभी तुम्हें वासना की दृष्टि से देखेंगे और जब तक तुम कड़ी तपस्या नहीं करोगी तब तक श्राप से मुक्त नहीं होगी। और आज तुम उस श्राप से मुक्त हो गई। तीनों साधुओं ने कहा, बेटी, तुमने हमें प्रसन्न किया, इसीलिए आज के बाद सिर्फ तुम भगवान की भक्ति करना और कोई भी तुम्हारे द्वार पर आए उसे खाली मत जाने देना। और तीनों साधुओं दृश्य हो जाते हैं। तभी वह समझ जाती है कि हो न हो यह कोई देवी शक्ति थी। वह अपने गांव की ओर लौटी। तभी उसने देखा जो लोग उसे गलत नज़र से देखते थे वही अब उसे बेटी बेटी कहकर बुला रहे थे। अब वह प्रसन्न थी। इस कहानी का तात्पर्य, जब वह अपनी अंतरात्मा पर काबू पा लेते हैं तो कोई भी हमें झुका नहीं सकता और नहीं कोई हमें डरा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। और अपने मन की जीत ही अपनी सबसे बड़ी जीत होती है। और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद।